बंगला नहीं बोल रहा। 1934 जिस वक्त भारत दुविधा में पड़ क्रांतिकारियों की मौत का अफसोस मना रहा था, देश के सिपाही शहीद हो रहे थे, वहीं किसी दुनिया के खोजे में एमएलएम के एमवे मतलब अमेरिकन वे एसोसिएशन का जन्म होता है। पर भारत में इसके छींटा 1980 में पड़े समीर मोदी के हाथों से। बाय द वे अभी तक वही शख्स है जो संतुलन बनाए रखे हैं विद मोदी सरनेम नेटवर्क मार्केटिंग में। पर ये सब बातें एकदम धूल बराबर है हमारे द लेजेंडरी द ओपी रवि शर्मा जी के आगे। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, रवि इधर आओ। मैंने कहा बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालते निकालता, जमा कभी नहीं कराता। रवि कुमार अपनी हर दूसरी वीडियो में बात करते हैं जैगुआर बीमर मॉल बनाने की। पर क्या रवि कुमार कभी आपने सोचा है ब्लीच कराने के बारे में? क्या कभी रवि कुमार जी आपको लगा है कि अपनी चले फ्राई फैंसी शक्ल को सिलवट्टे में रख उंगलों में चूना फंसाकर रगड़ दूं ताकि वो थोड़ी सी निखर जाए? हेलो, महीने के 15 दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। मतलब इस आदमी की हर वीडियो देखकर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये कॉन्फिडेंस जो इसके अंदर है, ये जैगुआर बीमर ऑडी और डायरेक्ट सेलिंग करने का जो जुनून है, इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा? और फिर आज जिंदगी टोटल बदल गई है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। क्या बात है। जिस चीज पे हाथ मतलब रवि कुमार जी को लगता है कि अगर दुनिया घूम रही है तो टट्टी धोने वाला जो साबुन डायरेक्ट सेल हो रहा है, सर्फ शैम्पू जो एकदम डायरेक्ट सेल हो रहे हैं, उनकी बदौलत। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। अगर मैं आरसीएफ नहीं गिर पाया तो सर मैं क्या करूंगा सर? मेरे गोटे में जो 2 बच्चे पड़े उनको कौन दूध पिलाएगा सर? सर शुक्रिया सर, आपने आरसीएफ को सीपीआर देकर रखा हुआ अभी तक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारे देश की आबादी कितनी है? 120 करोड़। आपको इस 5 रुपए की ताकत को दिखा रहा हूं। 5 रुपए क्या काम करता है? हमारे देश की आबादी है 100 करोड़, राउंड फिगर में ले लेते हैं। आप रोज सुबह उठते हो, सब उठते हो, सबसे पहले क्या करते हो? ब्रश। कहां से लाते हो? मार्केट से, बाजार से। कितने रुपए का आता है? 20 रुपए का आता होगा। हेलो, 20 रुपए का आता है जी? 20 रुपए का ब्रश आप लोग सब रोज सुबह उठते हो और बाजार से लेके आते हो। आपने कितना रुपया ज्यादा दिया? 20 रुपए की एमआरपी का ब्रश है, आप बाजार से लेकर आए, आपने कितना रुपया ज्यादा दिया उस ब्रश पे? 10 रुपया। कितना ज्यादा दिया जी? 10 रुपया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने 10 रुपया ज्यादा दिया और 100 करोड़ की आबादी रोज सुबह ब्रश करती है। 100 करोड़ की आबादी इंटू 10 रुपया इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपया हमारी जेब से निकल गया। ज्ञान सुनकर लगा ना कि कितना ही बड़ा नंबर है भाई, 1000 करोड़। पर क्या कभी सुनकर आपको ये नहीं लगा कि यार ये क्यों हमेशा वो छोटे छोटे धंधों में हाथ आजमा रहे हैं, जैसे टट्टी धोने वाला साबुन, थर्ड क्लास शैम्पू, चवन्नी का ब्रश? नहीं, अगर आप इतने ही तेज तराज लोग हैं तो बड़ी बड़ी चीजें हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा, पेट्रोल, फाइनेंशियल सर्विसेज। एक बैंक का मैनेजर आपसे इतनी बड़ी बात बोल रहा है, वो भी नेशनलाइज्ड बैंक, कि भैया मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा जो सिर्फ पैसा निकालता कभी जमा कराता ही नहीं है। मैंने कहा जरूरत क्या है, से पाइपलाइन ले रखी है ना। अरे हाँ यार, फाइनेंस कंपनी खोलो ना। मतलब जैसे आप कह रहे हो कि हमने एक पाइपलाइन बिछा रखी है जिसमें से पैसा आ ही जा रहा, अक गए हम, पैसा आके हमारी 2-3 पीढ़ियां खा रही हैं वो पैसा। तो भाई एक काम करो, एक बैंक खोलो, फाइनेंस करो, लोगों को गाड़ियां दिलवाओ, इलेक्ट्रिक चीजें ग्राइंडर, स्कूटर जो भी है वो दिलाओ, फाइनेंस करवाओ। पर नहीं, वो चीजें फाइनेंस नहीं करवाएंगे, इनको बेचने हैं सर्फ, शैम्पू और साबुन। 30 रुपए का पेस्ट आता है, 15 रुपया ज्यादा दिया और वही 100 करोड़ की आबादी ने फिर ब्रश किया। 15 रुपया इक्वल टू 1500 करोड़ रुपया हमारी जेब से फिर निकल गया। सर अगर मैं हर चीज को खरीदते वक्त यही सोचने लगा कि वो जो धनिया तेल में पिछले हफ्ते में अपनी मम्मी के साथ जाकर धर्मपाल की दुकान से लेकर आया था, उसमें जो चवन्नी बची है, उसी के कारण उसके बच्चे स्कूल में अच्छा खाना पैटिस खा पा रहे हैं, तो वो मेरी बदौलत है। मतलब वो रामू का मुंडा जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, जाके घूम फिर रहा है, वो सब मेरी चवन्नी की बदौलत। मतलब वो चवन्नी जो मैंने, और आपने कभी अगर इनका सेमिनार देखा है, जो कि मैं चाहता हूं आप कभी ना देखें, अगर आपने देख भी लिया है तो अपने एक चीज नोटिस करी होगी, वहां पर ये एक दूसरे को इज्जत बेशुमार देते हैं। पता है क्यों? जब ये आपके घर पे आते हैं आपकी मम्मी को साबुन सरफ बेचने, तो मम्मी पता है क्या कहती है? बेटे भाग जा, तेरा सरफ भी खोस लूंगी, जूत बाजारी अलग पेल दूंगी। बाकी इनसे कोई ऐसे जाती तौर पे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो यार रील पे बहुत आगे इन्होंने परेशान कर रखा, तो आना पड़ा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी शुरुआत की है, आगे देखिए क्या क्या होता है। और कमेंट में जरूर ओपिनियन दीजिएगा। हमारे चिकना तो मैं भी हूँ वैसे, पर मैं बुरा नहीं लगता हूँ, मुझे ऐसा लगता है हमारे चिकने रवि कुमार जी के बारे में। बाकी मिलते हैं 2-3 दिन में नई वीडियो के साथ।